एक राक्षस बड़ा स्वार्थी था। वह स्वार्थ साधने के लिए शिव की उपासना करने लगा। वह रोज चिता भस्म लाता और शिव जी को चढ़ाकर उनकी पूजा करता। इसी से उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। औढ़रदानी आशुतोष सर्वंतर्यामी होने पर भी राक्षस के मन की बुरी नीयत का कुछ भी ख्याल न कर उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि मनमाना वर मांग लो। राक्षस ने कहा, महाराज, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, बस मुझे तो यही चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। राक्षस मनमाना दुर्लभ वर पाकर उन्मत्त हो उठा। देवता घबरा गए। इधर भस्मासुर ने भगवान शिव जी के पास जाकर कहा कि मैं तो पहले तुम्हारे ही सिर पर हाथ रखकर वर की परीक्षा करूंगा। शिव जी ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु दुष्ट राक्षस उनकी एक न उसके मन में भगवती पार्वती जी को अपनाने की बात आ गई थी और वह शिव जी को भस्म करके अपना मतलब साधने की चेष्टा करने लगा। भगवान शंकर चाहते तो उसे भस्म कर सकते थे अथवा शक्ति का ही हरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने दिए हुए वरदान की सत्यता सिद्ध कर दिखाने के लिए डरकर भागने का नाटक श्री शिवजी के साथ इस प्रकार शरारत करना भगवान विष्णु को असह्य हो गया, परंतु उन्हें भी शिव जी के वरदान का ख्याल था। इसलिए वे अन्य उपायों से काम न लेकर मोहिनी रूप बनकर राक्षस के सामने प्रकट हो गए। राक्षस तो उन्हें देखते ही मोहित हो गया। मोहिनी रूप भगवान उसके सामने नाचने लगे और वह भी मोहित हुआ, उन्हीं का अनुसरण करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखी। उसकी देखा देखी उस मोहित असुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख लिया। हाथ रखना था कि तत्काल उसके अंग से आग की लपटें निकलने लगी और बात की बात में वह जलकर भस्म हो गया और उसके नाम की सार्थकता सिद्ध हो गई, क्योंकि उसका नाम ही था भस्मासुर। इस तरह से कभी भी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं, तो जो कुछ भी हमें मिल जाए उस पर संतोष करना चाहिए। उसी से हमें यह आग्रह दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि आपने हमें दे तो दिया, अब इसका फल हम आपको ही दिखाएंगे, इसका हम चखाएंगे। क्योंकि अगर ईश्वर देना जानता है, ईश्वर को लेने का भी रास्ता खुला रहता है, तो हमेशा कृतज्ञता का रास्ता अपनाना चाहिए।